हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले दिल्ली पुरस्कार के एग्जाम में 6 मार्च को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली पुरस्कार से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने आपको पहले करवा दिया था, ठीक है। इससे पहले अब देखते हैं हम थर्ड और सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले 6 मार्च के। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की पहली परत कौन सी है। तो पृथ्वी की जो पहली परत है, फर्स्ट परत है, वो कौन सी है? भूपर्पटी या फिर क्रस्ट बोल्स को बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में कौन कौन से? एक तो भूपर्पटी पे, आवरण में और एक केंद्रीय भाग में, ठीक है। तो तीनों ही आपका जो हिस्सा होता है, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, वो तीनों है, ठीक है। यहाँ पे भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौसम बदलने पर चलने वाले हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको पछुआ पवने कहा जाता है, ठीक है, भारत के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, आयुष्मान भारत को योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, स्थापना 1958 में होती है। अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो आपको तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर इसके स्थापना की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ नोबेल प्राइज़ से पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको नोबेल प्राइज़ सभी प्रकार के बता देता हूँ। एक तो 2019 के बता देता हूँ, 2020 के भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दोनों को ही रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2019 की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में किस किस को मिला था? देखिए माइकल क्रेमर को, एस्थर डफलो को, अभिजीत बनर्जी को, ये क्या मिला था? अर्थशास्त्र मिला था। शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? अभी अहमद को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक अगर आपसे पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में क्या है? पीटर हैंडकी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र की अगर बात की जाए तो कौन किस किस को मिला था? अकीरा योशिनो को, एम स्टैनली वीटंगम को और जोहन बी गुडैनफ को, ठीक है। इनको क्या मिला था? तीनों को रसायन के क्षेत्र में मिला था। अगर चिकित्सा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस किस को मिला था? विलियम जी कैलिन को, ग्रेग एल सेमेंजा को और पीटर जे रेडक्लिफ को, ठीक है। इनको किस में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जिम पीबल्स को, माइकल मेयर को और डाइडर क्वेलेज को, ठीक है। तो ये इन तीनों किस में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। एक है क्वेश्चन, देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, अगर नोबेल पुरस्कार 2020 की अगर बात की जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आए एग्जाम में अगर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? हार्वे जे एल्टर को मिला था, माइकल हाउटन को मिला था और चार्ल्स एम राइस को मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में, तो रोजर पेनरोज को मिला था और रेनहार्ड गेंजल को मिला था और एंड्रिया गेज को मिला था, ठीक है। रसायन के क्षेत्र की बात करें तो किसको मिला था? इमैनुअल कारपेंटियर को मिला था और जेनिफर ए डोंडा को मिला था, ठीक है। अगर साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो किसको मिला था? लुइस ग्लुक को मिला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई स्टार लगा ली इस क्वेश्चन के। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। ये आपको न जाने कितनी बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है पिछली वाली में, ठीक है। एक अगर आपसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा जाए तो किसको मिला था? आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था, ठीक है। तो ये सभी जितने भी वैज्ञानिक थे, जिनके भी नाम थे, जिनको भी पुरस्कार मिले थे नोबेल प्राइज़, ठीक है, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स मुझे ये कुछ ही क्वेश्चन मिले थे और थर्ड शिफ्ट के देखते हैं। अब थर्ड शिफ्ट के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इनके लिए बताया है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना। देखिए थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे फ्रेंड्स।
कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। अब जो भी आपसे पूछा गया था जिस प्रकार से क्वेश्चन था तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध खानवा का युद्ध, ठीक है, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है। एक बात कर लेते हैं चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें महमूद लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। तो आपको क्या करना है कि चारों ही युद्धों को रट्टा मार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप, मतलब कि जो वनडे वर्ल्ड कप है, ठीक है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023, वो कहाँ होंगे, ये भारत में होंगे, रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में फाइनल मैच किसके मध्य खेला गया था। तो बेल्जियम और नीदरलैंड की दोनों की टीमों के मध्य खेला गया था, जिसमें विजेता बेल्जियम रही थी। अगर मेजबान देश की बात करें हॉकी वर्ल्ड कप 2018 की, अगर आपकी नेक्स्ट टीम पूछा जाए तो भुवनेश्वर भारत में है, ठीक है। कहाँ पे, भारत में हुआ था। मेजबान देश कौन था, भारत है। और कहाँ, भारत में कहाँ था, भुवनेश्वर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था T20 वर्ल्ड कप 2016 किसके मध्य खेला गया। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेला गया था, जिसमें विजेता टीम वेस्ट इंडीज़ थी और मेजबान देश भारत था। इसके अंदर आपको पता हो तो कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में, ठीक है। लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे थे और उनको चाहिए कितने रन थे, 18 रन चाहिए थे, है ना। और उन्होंने बैक टू बैक 4 छक्के मार के वेस्ट इंडीज़ टीम को जिताया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, और हाल ही का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद है, जो 6 छक्के भी किसने लगाए थे, किरण पोलार्ड ने, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ। ये भी आपको याद रखना है। और किसके गेंद पे लगाया था, धनंजय डिसल्वा की गेंद पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चिनोक हवा क्या होती है। तो चिनोक हवा क्या होती है फ्रेंड्स, पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। आपको याद रखना था और इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर शिफ्ट में पूछा जाए तो आराम से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। मैंने आपको अनुच्छेद करवा रखे इंपॉर्टेंट, उनमें ये क्वेश्चन थे सभी प्रकार के, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी अनुच्छेद वाली तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है IMF का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास की सुविधा देता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करता है और संतुलित विकास की ये सुविधा देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगर ओपेक की फुल फॉर्म की आपसे पूछी जाए क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। फुल फॉर्म में आज किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसरो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें एस किसको डिनोट करता है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पेस। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी शिफ्ट में, देखिए। और हाँ, अगर ओपेक के मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग एंड कंट्रीज। और स्थापना की बात करें तो सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कार्य है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। तो आपको सभी चीज़ें रट्टा मार लेनी जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी आपको ये एनालिसिस करवाएं उन्हीं में से क्वेश्चन आए बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसरो में एस का शाब्दिक अर्थ न जाने कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। एस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्पेस, क्योंकि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जहाँ पे अगर इसकी बात करें स्थापना की तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है, रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 25(1) में नियत है ना। और अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का और धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत ये किया जाता है, रट्टा मार लेना। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था अनुच्छेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मृत जीवों के अवशेष को विघटित कौन करता है। तो कवक और जीवाणु दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो बोनालू तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, बोनालू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16, देखिए स्वांग नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम और चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नवीनतम और चौथा टाइगर रिजर्व किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का, तो ये कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। तो ये वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तेजस ट्रेन किन दो शहरों के मध्य चली है, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में ये चली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए दिल्ली को राजधानी किस राजवंश के राजाओं ने बनाया था, तो सर्वप्रथम 1020 में तोमर वंश के, किस वंश के, तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता, तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय देख लेते हैं हम, तो जो भी ऑप्शन में वो अकेला था वो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूची 7, किसमें, अनुसूची 7 में सूची 3 का नाम समवर्ती सूची है, अनुसूची 7 है ना, उसके अंदर जो सूची 3 है उसका नाम क्या है, समवर्ती सूची है, और इसमें 52 प्रविष्टियाँ हैं, संविधान का संशोधन करके 5 प्रविष्टियों को समवर्ती बनाया गया है, ठीक है। यह है न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, वन और शिक्षा, इनके अलावा जो भी था वो आपका राइट आंसर था, क्योंकि वो 5वें जो 5 ये संशोधन करके जो 5 प्रविष्टियाँ डाली गई थी यही आपके ऑप्शन में थी, तो जो भी अलग था वो आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा किन वनों के कारण होती है। इसके आंसर के बाद में फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग और हिंदी में पूछे गए, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा किन वनों के कारण होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले कुछ सबसे उल्लेखनीय पौधों में है बंगाल बांस, बोगनविलिया का पेड़, नारियल का पेड़, करारे, डूरियन, जम्बू, मैंग्रोव वन, स्ट्रॉगलर अंजीर, कपोक वृक्ष और तुआलंग शामिल है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 22 क्वेश्चन जो मुझे आज मिले थे, तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैथ है, मैथ के अंदर पूछा गया था सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। CISI से पढ़ा चुका हूँ, ये भी परसेंटेज से ये नहीं पढ़ा है, और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से ये पढ़ा दिया है, ठीक है। और भी 2-4 टॉपिक है जिनसे, जैसे एक टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम से पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार के 4-5 टॉपिक थे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश के देखिए एंटोनिम पूछे जा रहे हैं 5 ही सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, 5 ही वन वर्ड पूछे जा रहे हैं, और 5 ही आपके प्रीपोजिशन पूछे जा रहे हैं। प्रीपोजिशन देखिए ये मैंने आपको सभी चैप्टर करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए सबको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हाँ एक AND का प्रयोग भी करवा रखा है, ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सभी चीज़ें करवा रखी है मैंने, जितने भी करवाई है ना उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं बार में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे इंग्लिश की बात, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके का आ रहा है, इंग्लिश थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, और अगर हम मैथ की बात करें तो ये भी मीडियम लेवल का था। हिंदी की बात करें तो बहुत ही ईजी आ रहा है, जो भी मैंने पढ़ाया था उससे बाहर एक भी नहीं है। सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हिंदी के सभी देख डालो, बस उनमें से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके ओनली देखिए फ्रेंड, जो आज का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जीके देखिए 2020 वाली पूछी गई थी, 2020 और 2021 की, ठीक है। मैक्सिमम जीके आपके यहीं से पूछी गई थी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों ही तरीके के वीडियोस बना दिए, 2021 की पूरी कंप्लीट 2 महीने की बना दी है, 2020 की मैंने पूरे कंप्लीट 12 महीने की बना दी है, 2019 की मैंने लास्ट के जो 2 महीने हैं उसकी बना रखी है। तो उनसे बाहर एक भी करंट अफेयर नहीं है, बस जाके देख लो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का जो एनालिसिस था आपके आज की शिफ्ट में। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।